नमस्कार, मुमताज डिस्ट्रिक्ट न्यूज पोर्टल देख रहे हैं आप और मैं आकांक्षा वर्मा। इस वक्त हमारे साथ उपस्थित हैं नगर निगम के नगर आयुक्त यतेंद्र कुमार पाल सर। बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शहर। आज हम इनसे जानेंगे कि सासाराम शहर में विकास को लेकर क्या कार्य किए जा रहे हैं, साथ ही नगर निगम के विवाद पे भी चर्चा करेंगे। पहला सवाल सर आपसे युवाओं से जुड़ा है। ये नगर निगम में आपने एक इंटर्नशिप प्रोग्राम चालू किया है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए और इससे जो इंटर्न्स हैं, जो युवा हैं, उनको क्या लाभ होगा? जो इंटर्नशिप प्रोग्राम चालू किया गया है, ये भारत सरकार का ट्यूलिप प्रोग्राम है, अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। इसके तहत युवा शक्ति को जो भी शहर या सिटी में प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन के लिए उनके जो स्किल है उसको और एनर्जी है उसको चैनलाइज करने का ये प्रयास है। इसमें जो भी स्वच्छ भारत मिशन या अन्य जो योजनाएं हैं उसमें सभी लोगों को आमंत्रित किया गया है। उसमें हमारे यहाँ से इंटरव्यू भी हुआ है, 2 लोगों को ऑफर लेटर भी इशू हुआ है। इसमें नगर निगम को इससे जो फायदा होगा उसमें ये है कि जो युवा शक्ति है, जो शहर की समस्या है, सफाई से संबंधित है, चाहे अतिक्रमण से संबंधित है, जगह जगह जो कचरा है उसका डिस्पोजल से संबंधित है, और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से लेकर अन्य जो भी समस्याएं हैं उससे संबंधित समस्याओं का जो युवा जो हमारे ग्रेजुएट हैं या अंडर ग्रेजुएट हैं उनके पास जो सॉल्यूशन है, आउट ऑफ द बॉक्स जो आइडियाज हैं उनको वो प्रोजेक्ट करेंगे और हम उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। इससे युवाओं को भी ये फायदा मिलेगा कि उनको एक एक्सपोजर मिलेगा कि गवर्नमेंट सेटअप कैसे कार्य करता है, गवर्नेंस में क्या दिक्कतें आती हैं और जो भी समस्याएं हैं उनके निराकरण में किस तरह छोटी छोटी समस्याएं आती हैं जिसको एड्रेस करने के लिए नए लगातार इनोवेटिव अप्रोच और जो सॉल्यूशंस हैं उनको लाने की आवश्यकता पड़ती है। तो इससे नगर निगम को भी फायदा होगा और जो युवा इसमें पार्टिसिपेट करेंगे उनको भी फायदा। दूसरा सवाल जो है, निर्वाचित जनप्रतिनिधि जो है उनके द्वारा कहा जा रहा है कि बिना अनुमोदन की स्कीम ली जा रही है, इस विषय पे आपका क्या कहना है? नगर पालिका के अंतर्गत जो भी कार्य किया जाता है, बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 और समय समय पर विभाग द्वारा जो भी दिशा निर्देश प्राप्त होते हैं उनके आलोक में किया जाता है। इसमें मुख्यतः 3 अवयव हैं, जिसमें नगर आयुक्त, सशक्त स्थायी समिति और जो नगर पालिका का बोर्ड है। सभी को अपनी अपनी शक्तियां निहित हैं और जो कि नगर पालिका अधिनियम के तहत नियुक्त की गई हैं। इसमें 60 लाख तक की योजना का अनुमोदन नगर आयुक्त के द्वारा दिया जा सकता है। इससे ऊपर 1 करोड़ तक की योजना का अनुमोदन प्रशासनिक स्वीकृति सशक्त स्थायी समिति और उससे ऊपर की योजनाओं का अनुमोदन और प्रशासनिक स्वीकृति बोर्ड के द्वारा दिया जाता है। जो भी अनुमोदन दिया गया है, प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है छोटी मोटी योजना और जो कि दैनिक कार्यों और आकस्मिकता को स्थिति को देखते हुए तत्काल जिनमें कार्रवाई की आवश्यकता होती है, उसमें उन्हीं योजनाओं को लिया गया है और उसमें मेरे द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। उसमें किसी तरह की बिगड़ी कोई गलत बात नहीं है। इसके अलावा जो भी सशक्त स्थायी समिति द्वारा पारित की गई स्कीम्स हैं और जो बोर्ड द्वारा पारित की है उनका भी टेंडर और सबके माध्यम से क्रियान्वयन कराया जा रहा है। एक और आरोप लगाया जा रहा है उनके द्वारा कि जो सफाई एजेंसी है उनको लगातार एक्सटेंशन दी जा रही है, इस विषय पे क्या कहेंगे? जब मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया उसके 15 दिन बाद सफाई जो एजेंसी थी वो पहले से ही एक्सटेंशन में कार्य कर रही थी। उसके बाद 30 अप्रैल को एक्सटेंशन समाप्त हो रहा था, तो यहाँ से सशक्त स्थायी समिति को लगातार पत्र भेजा गया, मेयर को भी पत्र दिया गया है कि इसमें निर्णय लिया जाए, लेकिन उसमें निर्णय नहीं हो पाया। चूँकि सफाई एक एसेंशियल सर्विस के अंतर्गत आता है और अचानक से इस कार्य को बंद नहीं किया जा सकता है, तो निर्णय के अभाव में इसमें निर्णय लिया गया कि उसको एक्सटेंशन दिया गया मेरे द्वारा और उसी के आलोक में कार्रवाई की जा रही है। और जो सफाई का जो रेगुलर जो कार्य कराया जाना है उसके लिए 5 जून की बैठक में निर्णय लिया गया कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से ही इसको टेंडर को किया जाए। उससे पूर्व में जो निर्णय लिया गया था उसके आलोक में जो टेंडर किए गए थे वो फेल हो गए थे। इसके पुनः इस पर डिस्कशन के बाद ये निर्णय हुआ। 5 जून की बैठक की जब कार्रवाई उपलब्ध हुई उसके तुरंत बाद टेंडर कर दिया गया। कतिपय कारणवश वो टेंडर फेल हो गया। जो टेंडर फेल हुआ उसके बाद पुनः टेंडर कर दिया गया है और जो कि 27 तारीख को टेंडर खुलना है। जैसे ही वो खुल जाएगा उसके बाद नई एजेंसी के द्वारा कार्य इसमें किया जाना है और पूरी उम्मीद है कि उसके बाद हम शहर को स्वच्छ और सुंदर बना पाएंगे और साफ सफाई की जो समस्या है उसका निराकरण। एक व्यक्तिगत आरोप आप पे भी लग रहा है निर्वाचित जनप्रतिनिधि के द्वारा कि आप समय पर फोन नहीं उठाते। देखिए, लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि जनता के द्वारा चुने जाते हैं, बहुत सारी समस्याएं उनके द्वारा बताई जाती हैं। मेरे द्वारा हमेशा फोन उठाया जाता है और बहुत सारे जो वार्ड पार्षद हैं चाहे अन्य लोग हैं उनसे बातचीत भी होती है और कई बार किसी कार्य में व्यस्तता के कारण, किसी मीटिंग में भाग लेने का या फील्ड में होने का हो सकता है फोन नहीं उठाया जा सका हो और इस मामले में सभी से बात होती रहती है। 2 दिन पूर्व भी
मेयर के का कॉल आया था, तो हमने रिसीव किया था। उनको बताया भी था कि किसी अन्य जगह पर फील्ड में है, वो भी फील्ड में निकले हैं। तो ये मिलजुल कर ही कार्य करना है, और ऐसा नहीं है कि फोन नहीं उठाया जाता है। और आगे भी कोई भी किसी को भी समस्या होती है तो हमसे दूरभाष पर बात कर सकते हैं। अभी भी कुछ लोग आए थे, वार्ड पार्षद आए थे, तो वो भी मिलते हैं, और अन्य वार्ड पार्षद भी आते रहते हैं। हमेशा जो ऑफिस है वो उन लोगों के लिए खुला हुआ है, और यदि कोई भी फोन से भी संपर्क करते हैं तो हमेशा उसके लिए। एक और आरोप लगाया जा रहा है कि आप विकास में बाधा बन रहे हैं शहर, इस विषय पे आप क्या कहेंगे? देखिए, जितने भी शीर्षक स्थायी समिति के द्वारा पारित निर्णय लिए गए और बोर्ड के द्वारा सभी में कार्य कराया जा रहा है। चूंकि पूर्व में यहाँ पर बहुत सारे भ्रष्टाचार के मामले आप लोग भी जानते हैं, लगातार यहाँ पर कार्रवाई हुई, बहुत सारे भ्रष्टाचार, तो कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पूर्व उसकी अच्छे से जांच और निष्पक्षता से उसके जांच की जा सके, ताकि जो कार्य हो वो गुणवत्तापूर्ण हो। क्योंकि सरकारी पैसे का इसमें व्यय होना है, तो सरकार का जो एक एक पैसा है वो पब्लिक का पैसा है। पब्लिक के पैसे को गुणवत्तापूर्ण तरीके से काम किया जा सके और सही जगह पर उसका लाभ पब्लिक तक पहुंचे, वो इंश्योर कराया जाना बहुत जरूरी है। कुछ नकारात्मक तत्व भी यहाँ पर कह सकते हैं जिनकी तरफ से इस तरह की बातें होती हैं, लेकिन इसमें जो भी योजनाएं हैं उसमें लगातार कार्य किया जा रहा है। आप लोगों को जैसे बताया भी कि चाहे वो स्ट्रीट लाइट्स हों, चाहे वो रोड नाला का निर्माण हो, चाहे इसके अलावा बाकी वेलकम बोर्ड का भी कार्य हो रहा है, तो जितनी भी योजना पारित है सभी में कार्य किया जा रहा है। और जो एक आरोप लगाया जा रहा है कि काम में बाधक बन रहे हैं, आप लोग भी जानते हैं कि आज तक अभी तक मेरे ऊपर एक पैसे का भी किसी ने आरोप नहीं सिद्ध कर पाया, ना ही लगा पाए हैं। तो जब तक मैं यहाँ पर हूँ, ये सासाराम की जनता से भी वादा है कि जो भी जो उनका बहुमूल्य टैक्स पेयर्स की मनी है उसका बिल्कुल सही तरीके से उपयोग होगा, और भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण में एक एक स्कीम का क्रियान्वयन कराया जाएगा। और बहुत ही जल्द आप देखेंगे कि जो भी कार्य हो रहा है वो अत्यंत गुणवत्तापूर्ण होगा और उसका लाभ पब्लिक तक पहुंचेगा। सासाराम शहर जो है वो कचरा को लेके बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है, और अभी देखा जाए तो रोजा, बेदा या फिर बस स्टैंड के समीप बहुत ज्यादा कचरा जो है वो डंप किया जा रहा है। तो कचरा डंपिंग को लेकर नगर निगम क्या योजना बना रही है? सासाराम में सफाई की हिस्टोरिकली समस्या रही है। आप लोग भी अवगत हैं कि पिछले 2 वर्ष से लगातार स्वच्छता सर्वेक्षण में सासाराम को अंतिम पायदान पर रखा गया है। ये बहुत ही खराब स्थिति है, और सभी शहरवासियों के लिए और एज नगर आयुक्त मेरे लिए भी ये बहुत ही दुखद बात है। तो जब मैंने ज्वाइन किया तो इसके लिए कार्य योजना बनाई गई। उसमें कथित कारणवश टेंडर समय से नहीं हो सका, इस कारण उसमें डिले हुआ है। लेकिन टेंडर होने के बाद इसमें प्लानिंग जो मेरे द्वारा की गई है उसमें, और जो भी बाकी पार्षदगण हैं और बाकी जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं उनके सलाह से, उनकी सहमति से ये निर्णय लिया गया है कि शहर में 3-3, 4-4 वार्ड में एक क्लस्टर अप्रोच पर जगह चिन्हित की गई है जहाँ पर कचरा पूरे सभी घरों से कलेक्ट करके डाला जाएगा। उसके पश्चात प्रतिदिन वहाँ से कूड़ा उठाते हुए अभी जगह तलाश की जा रही है उस जगह पर जहाँ पे चिन्हित किया जाएगा। बहुत ही जल्द एक डंपिंग के लिए हम जगह चिन्हित कर लेंगे, वहाँ पर पहुँचाया जाएगा जहाँ पर उसकी प्रोसेसिंग की जाएगी। तो आने वाले समय में ये जो जगह जगह पर डंपिंग स्थान बनाए हुए हैं, आप देखेंगे कि इन डंपिंग स्थान पर हमारा जो प्लानिंग है कि इन डंपिंग स्थल को हटाते हुए चिन्हित जगह पर ही कूड़ा डाला जाएगा, और वहाँ से प्रतिदिन उठाते हुए उसको प्रोसेसिंग सेंटर पर ले जाते हुए वहाँ पर प्रोसेसिंग की जाएगी। तो इस संबंध में आप लोग बहुत ही जल्द कार्य देखने मिलेगा। एक हिस्टोरिकली एक समस्या रही है कि यहाँ पर कूड़ा डंपिंग के लिए जो फाइनल डंपिंग है उसके लिए स्थान चिन्हित नहीं किया गया। इसके लिए लगातार जिला प्रशासन को भी लेटर लिखा गया है। जमीन की अनुपलब्धता के कारण अभी तक उपलब्ध नहीं कराया जा सका है। अभी 2 दिन पूर्व कुछ जगह बताई गई हैं, तो मेरे द्वारा विजिट भी किया गया था। सिकरिया में कुमो पंचायत में विजिट भी किया गया था। तो उम्मीद है बहुत ही जल्द हम लोगों को जमीन मिल जाएगी। उसमें न केवल हम कचरा डंप कर पाएंगे, बल्कि जो अभी तक इस शहर में नहीं हो रहा था, हम कचरे को प्रोसेस भी करेंगे, चाहे वो सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग हो चाहे लिक्विड वेस्ट प्रोसेसिंग हो, हम दोनों कचरे को प्रोसेस करेंगे। और कोशिश यही रहेगी कि हम शहर को कचरा मुक्त बनाते हुए जीरो वेस्ट की ओर अग्रसर हो। शहर के विकास के लिए आपने कोई योजना बनाई है? शहर में जो नगर पालिका का कार्य होता है सफाई से संबंधित होता है, पानी की आपूर्ति, जल आपूर्ति से संबंधित होता है। रोड में जो स्ट्रीट लाइट्स हैं, इसके अलावा जो जहाँ ड्रेनेज की समस्या है वहाँ नाला का निर्माण, सड़क का निर्माण, यही नगर पालिका के मुख्य कार्य हैं। तो इन सभी में प्लानिंग की गई है। सफाई के संबंध में जैसे आपको बताया कि
पूरी बृहद प्लानिंग की गई है कि लोकल क्लस्टर लेवल पे किस तरह से कचरा कलेक्ट किया जाए, उसके बाद किस तरह से उसको फाइनल डंपिंग पॉइंट पे ले जाया जाए और उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग की जाए। सिमिलरली स्ट्रीट लाइट्स के संबंध में, स्ट्रीट लाइट्स यहाँ पर पूर्व में WSL के माध्यम से लगाई गई थी। इसके अलावा यहाँ पर हाई मास्ट लाइट्स लगी हुई हैं जो पूर्व में लगाई गई थी, जिसमें अधिकांश खराब है। और तीसरा यहाँ पर सोलर पैनल स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई हैं, जिसमें अधिकांश में पूर्व में लगाने के बाद उसका जो बैटरी खराब हो चुकी है। तीनों पर कार्रवाई की जा रही है। स्ट्रीट लाइट्स WSL के माध्यम से जो लगाई गई थी उसमें WSL का जो एजेंसी थी वो कार्य नहीं कर रही थी, जिसके कारण अधिकांश स्ट्रीट लाइट्स खराब अभी वर्तमान में है। तो बार बार WSL को तो अनुरोध करने के बावजूद भी और फॉलोअप करने के बावजूद भी उनके द्वारा कार्य नहीं किया गया, तो उनको अंतिम लेटर देते हुए वर्तमान में अब नगर निगम के द्वारा ही 2 टीम्स को यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है, जो अभी रिपेयर और मेंटेनेंस का कार्य कर रहे हैं। और उसकी राशि का भी हम भुगतान, विपत्र की राशि जो WSL को भुगतान किया जाए ना, उसकी राशि से कटौती करते हुए करेंगे। इसके अलावा जो हाई मास्ट लाइट्स हैं और जो सोलर पैनल स्ट्रीट लाइट्स हैं, उनके रिपेयरिंग के लिए भी जांच कराते हुए एस्टिमेट बनाया जाएगा और उसको भी रिपेयर कराया जाएगा। इसके अलावा जो मुख्य सड़क और जो नाले इत्यादि की समस्याएं हैं, बहुत सारी योजनाएं हमको प्राप्त हुई हैं। 84 योजनाओं का टेंडर, 85 योजनाओं का टेंडर किया गया है, तो बहुत जल्द उनमें कार्य प्रारंभ हो जाएगा। इसके अलावा बहुत जो बड़े बड़े रोड्स हैं और जहां आवश्यकता है उनका भी एस्टिमेट्स बनवाया जा रहा है, जिसमें आपको बताना चाहूँगा, इसमें एक ग्वालियर रोड है जो मुख्य सड़क को जो कनेक्ट करती है, इसका एस्टिमेट के लिए प्रावधान किया गया। तो एस्टिमेट बनवाया जा रहा है। एस्टिमेट बनने के बाद उसमें बोर्ड में उसको पारित कराते हुए उसमें सड़क का निर्माण कराया जाएगा। और धर्मशाला रोड और जो हमारा मुख्य मार्केट है, उसकी स्थिति वर्तमान में बहुत अच्छी नहीं है। उसमें प्लान किया गया है, उसमें विजिट भी की गई थी, उसमें अन्य पार्षदगण और कुछ लोग भी थे उपस्थित उस समय पर। तो प्लान किया गया है कि रोड का पुनर्निर्माण किया जाए और उसके बाद जितनी भी जगह है वहाँ पर पेवर ब्लॉक लगाया जाएगा, ताकि वहाँ की सुंदरता और एस्थेटिक्स को बरकरार रखेंगे। और वहाँ पर जैसे जो मिट्टी इत्यादि रहती है, इसकी वजह से बारिश इत्यादि में कीचड़ और ये हो जाता है, तो उस तरह की समस्या नहीं हो। जैसा हम जाते हैं, बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, कुछ मार्ग होते हैं जो बहुत ही सुंदर और एस्थेटिकली अपीलिंग मार्ग होते हैं, जो शहर की पहचान होते हैं। उसी तरह धर्मशाला रोड को डेवलप करना, उसमें चाहे रोड पेवर ब्लॉक के बाद पौधारोपण और अन्य जो भी एम्यूनिटीज हैं, बैठने के लिए बेंच इत्यादि व्यवस्था करने के लिए, उसका अभी एस्टिमेट DPR बनवाई जा रही है। उसमें भी बहुत ही जल्द काम प्रारंभ होगा। इसके अलावा मेन जो शहर की समस्या है, अतिक्रमण की समस्या, और इसकी वजह से चाहे GT रोड हो चाहे मुख्य मार्केट हो, सभी में जाम की समस्या लगातार देखने को मिलती है। उसके लिए 3 तरह से काम किया जा रहा है। सबसे पहले लगातार अतिक्रमण निरोधी कार्रवाई की जा रही है। उसमें नगर निगम की टीम, परिवहन विभाग की टीम और जिला प्रशासन की टीम और पुलिस डिपार्टमेंट की टीम, लगातार हम लोगों के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इन लोगों को हटाया जाता है। दूसरा, जो बेतरतीब तरीके से ऑटो और टोटो जगह जगह पर लगा दिए जाते हैं, उसके लिए पिछले शनिवार को भी ऑटो यूनियन के अध्यक्ष के साथ और अपने संबंधित इंजीनियर के साथ मेरे द्वारा विजिट किया गया। 6 जगह पर आइडेंटिफाई किया है रोड के किनारे पर, जहाँ पर टेम्पो स्टैंड बनाया जाएगा और उस निर्धारित स्थल पर ही टेम्पो फिर उनको रोकना होगा। यदि नहीं रोकते हैं तो फिर परिवहन विभाग उस पर कार्रवाई करेगा। एक समस्या लगातार जो बताई गई कि शहर में पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, तो जो भी मार्केट में आते हैं लोग या कार्यालयों में आते हैं, सड़क के किनारे ही लगाते हैं, जिसके कारण उन्हें जाम इत्यादि की समस्या होती है। उसके लिए भी विजिट किया गया था। 6 स्थानों पर पार्किंग स्थल का चयन किया गया है और 1 माह के अंदर उसमें पार्किंग डेवलप करते हुए पार्किंग की सुविधा लोगों को प्रदान की जाएगी। तो जितने भी जो गाड़ियाँ, चाहे बाइक हो चाहे गाड़ियाँ हो, जो सड़क पर लगाई जाती हैं, वो पार्किंग में लग जाएंगे। ऑटो टोटो अपने निर्धारित स्थान पर रुकेंगे और जो बाकी वेंडर्स हैं वो अतिक्रमण जो रोड के किनारे लगाते हैं वो अतिक्रमण हटा देगा। तो आने वाले समय में बहुत ही जल्द आप लोग देखेंगे कि एक जाम मुक्त, सुंदर और साफ सुथरा शहर हमको नजर आएगा। सासाराम की एक अपनी पहचान बनेगी और मेरी तरफ से भी यही उद्देश्य रहेगा कि सासाराम अपनी जो हिस्टोरिकली उसकी पहचान है उसको पाए। और जिस तरह से पूर्व में सासाराम का नाम रहा है कि अंतिम पायदान पर शिशु सर्वेक्षण में, इस तरह से नाम नहीं जाकर जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं आगे बाकी शहरों में सासाराम की चर्चा हो कि सासाराम जब बदल सकता है तो हमारा शहर क्यों नहीं बदलता। तो मेरा उद्देश्य है कि उस तरह से हम काम करें कि आने वाले समय में सासाराम अपनी एक यूनिक पहचान बनाए और हम सभी लोगों को, सासाराम वासियों को भी उस पर
बिल्कुल, बहुत शुभकामनाएं आने वाले कार्यों के लिए और आप देखते रहिए रोहतास स्टूडियो।